हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीडीएस कंप्यूटर के इस चैनल में, जहां पे आप सीखते हैं कंप्यूटर से संबंधित वैसे सारे प्रश्नों को जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। पिछले क्लास में आपने 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा था जो सारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो टिंकू सर के द्वारा करवाया गया था। तो बिना देर के हुए चलिए इस वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल ये रहा, फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। डेनिस रिचे को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जनक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर? दोस्तों, तो कीबोर्ड एक हार्डवेयर है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू भी हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है, बट विंडोज हार्डवेयर नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, द रजिस्टर्स, द कंट्रोल यूनिट, ऑल ऑफ द अबव। तो डी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो इन सभी को कंसिस्ट करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? पंच कार्ड्स, मैग्नेटिक कोर, वैक्यूम ट्यूब, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों बी इज द राइट आंसर, मैग्नेटिक कोर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द कंप्यूटर कीबोर्ड इन इंग्लिश नॉर्मली यूजेज? तो दोस्तों इसका सही जवाब भी होगा। जो हमारे कीबोर्ड होता है वो क्यू से स्टार्ट होता है नॉर्मली, सो बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन दिस ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब, मतलब ट्रांजिस्टर को किस जनरेशन के द्वारा वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया था? तो बी इज द राइट आंसर दोस्तों। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर के द्वारा रिप्लेस किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न। द डैश इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। सीपीयू को कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है, सो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू राइटिंग अ लेटर, नरेटिंग अ स्टोरी, पिक्चर एन इवेंट, क्रिएटिंग अ ड्राइंग। तो ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ईमेल का जनरली यूज हम लेटर लिखने के लिए करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्टा विस्टा इज ए वायरस, विस्टा थीम, विंडोज ओएस, सर्च इंजन। तो दोस्तों अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, तो डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम, फ्लॉपी डिस्क, सीडी और डिस्क। तो दोस्तों रैम में रखा हुआ डाटा बिजली के जाते ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। द कंप्यूटर इज ए मैकेनिकल डिवाइस, नॉट ए डाटा प्रोसेसर, अ डाटा प्रोसेसर, नॉन ऑफ दिस। देन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। कंप्यूटर एक डाटा प्रोसेसर डिवाइस है। नेक्स्ट। मेमोरी में केबी का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों मेमोरी में केबी का पूरा नाम किलोबाइट होता है, तो बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट। द डैश कंटेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर लॉस्ट आफ्टर शट डाउन द कंप्यूटर? आउटपुट, इनपुट, मेमोरी, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही जवाब सी होगा। मेमोरी में जो डाटा जो स्टोर होता है वो लाइट जाते ही उसका डाटा सारा इरेज हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। MS विंडोज 10 के साथ कौन सा वेब ब्राउज़र पहले से इंस्टॉल आता है? क्रोम, सफारी, एज और फायरफॉक्स। देन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। जो एज जो होता है विंडोज 10 में बाय डिफ़ॉल्ट आता है, बाकी सब जो है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो उसको ऊपर से इंस्टॉल करना पड़ता है, अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सही जवाब एज होगा। नेक्स्ट प्रश्न। इनमें से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? एंड्रॉयड, डुअल कोर, i7, सेलिरॉन। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी ये तीनों जो है प्रोसेसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। The keyboard and mouse of a computer are the most commonly used.
जो कीबोर्ड और माउस जो है उसका यूज सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, नन ऑफ दिस। सी इज द राइट आंसर दोस्तों। जो कीबोर्ड और माउस है उसका समानता यूज इनपुट के लिए किया जाता है। देन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रण करता है? प्रोग्राम, मेमोरी, सिस्टम, एप्लीकेशन। डी इज द राइट आंसर दोस्तों। सिस्टम जो है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट प्रश्न, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी जीरोज एंड वंस आर कॉल्ड ऑन एंड ऑफ, बाइट्स, बिट्स एंड बाइनरी डिजिट। डी इज द राइट आंसर दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर जो भाषा समझता है जीरो एंड वन को उसे बाइनरी डिजिट कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। DOS का पूरा नाम इनमें से क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डोर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम इनमें से क्या है? इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंडियन ब्रेन मशीन। सी इज द राइट आंसर दोस्तों। IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स? लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, नोटबुक्स। तो सी इज द राइट आंसर दोस्तों। जो सुपर कंप्यूटर होता है वो सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है और तेज बहुत चलने वाला होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। BSNL स्टैंड्स फॉर विदेश संचार निगम लिमिटेड, बिगम सिस्टम निगम लिमिटेड, नगर लिमिटेड, वेरी सॉफ्ट नेटवर्क लिंक, वेरी स्मॉल नेटवर्क लिंक। देन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। BSNL का फुल फॉर्म ही होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। देन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द इनपुट डिवाइस दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू ए टच स्क्रीन इज द joystick, स्कैंड, कीबोर्ड, लाइट पेन। एंड डी इज द राइट आंसर दोस्तों। लाइट पेन जो होता है, जो सबसे स्क्रीन के गड़बड़ हो गया, the input device that is closely related to a touch screen is the then joystick, scanned, keyboard and light pen. Then D is the right answer दोस्तों। लाइट पेन होगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इनमें से स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण क्या नहीं है? CD, रैम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। दोस्तों CD एक स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, बट रैम स्टोरेज डिवाइस नहीं है। देन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप कमेंट करके बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।